बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आइए ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा विंटर 2008 का पेपर 3 का क्वेश्चन और अच्छा खासा मुश्किल पार्ट था ये, जो काफ़ी बच्चों से नहीं हुआ, खासतौर पर पार्ट 3 और 4। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कम्प्लेक्स नंबर w इज गिवन बाय w इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ w। तो मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट w हमारा दिया हुआ है इसने माइनस हाफ प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा। तो माइनस हाफ ये रहा, माइनस हाफ, और अंडर रूट 3/2 आयोटा ये है। तो ये इसका ओ आ ये ये हमारा ओ आ ये ओ जेड है सपोज, या मैं ए कह दूँ या डब्ल्यू कह दूँ डब्ल्यू, तो ये हमारा आर आ जाएगा। तो आर कितना होगा, -1/2 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर अंडर रूट में इसका मॉडुलस आएगा। तो मॉडुलस इसका आ रहा है, देखिए -1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 का मॉडुलस, -1/2 का 1/4 और प्लस ये 3/4 जो कि 1 आ जाएगा अंडर रूट, जो कि 1, यानी W मॉडुलस जो है वो 1 है। अच्छा, अब इसका आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं W का। आर्ग्यूमेंट W देखिए, पहले तो ये अगर अल्फा है तो ये देखिए थीटा आर्ग्यूमेंट कितना होगा, थीटा बराबर होगा हमेशा, थीटा आर्ग्यूमेंट है और ये बराबर होगा पाई माइनस अल्फा के, जहाँ के अल्फा हम टेंजेंट इनवर्स से मालूम करेंगे। तो पाई तो वही है, पाई माइनस अल्फा, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3/2 और 1/2, 2 में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट 3, टेंजेंट इनवर्स ये पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट 3 होता है पाई/3, पाई/3, पाई माइनस पाई/3, ये हो जाता है 2 पाई/3, यानी W का आर्ग्यूमेंट 2 पाई/3 आ गया। अच्छा, अब देखें आगे से पार्ट 4 कह रहा है, क्या पार्ट है, थर्ड पार्ट। ये तो हमने कर दिया, सॉरी फर्स्ट किया था। कम्प्लेक्स नंबर z इज मॉडुलस r, z मॉडुलस r है, आर्ग्यूमेंट थीटा, z का वो है। अब ये कह रहा है वेयर थीटा की ये कंडीशन, स्टेट द मॉडुलस इन आर्ग्यूमेंट ऑफ wz एंड द मॉडुलस ऑफ z/w। तो z wz और z/w के सेकंड पार्ट wz है और दूसरा है z/w, w/z एंड w/z का है। आर्ग्यूमेंट भी वैल्यू करना है, मॉडुलस भी वैल्यू करना है, z, हाँ ठीक है, z एक्चुअली z द पांच z wz एंड z/w, सॉरी ये है स्टेट द मॉडुलस आर्ग्यूमेंट ऑफ wz एंड द मॉडुलस आर्ग्यूमेंट ऑफ z/w। तो wz का पहले मॉडुलस वैल्यू करूंगा मैं, wz का मॉडुलस बेसिकली बराबर होता है w का मॉडुलस इंटू z का मॉडुलस। w का मॉडुलस तो हमारा आया है कितना, w का मॉडुलस 1 आया है और z का मॉडुलस इसने दिया हुआ है कि r है, तो wz का मॉडुलस आएगा r। और इसी तरह फिर w/z का मॉडुलस मालूम करेंगे, तो यह जाएगा w मॉडुलस अपॉन z मॉडुलस, w का मॉडुलस 1 है अपॉन z का मॉडुलस z/w है, एक मिनट, w/z है, w/z है या z/w है, z/w, सॉरी z/w है, z/w, तो ये नहीं होगा, सॉरी z/w, z/w का आ गया, उसका मॉडुलस हमें मालूम करना है। तो z/w का मॉडुलस जो होगा z मॉडुलस अपॉन w का मॉडुलस, z मॉडुलस r है, w मॉडुलस 1 है, तो r आ जाएगा। अब हर किसी का आर्ग्यूमेंट भी मालूम करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट wz मल्टीप्लाई होते हैं, आर्ग्यूमेंट 8 हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट z और प्लस आर्ग्यूमेंट w। आर्ग्यूमेंट z तो ये इसने कहा है कि थीटा है
और आर्ग्यूमेंट w 2π/3 है, तो इसका थीटा प्लस 2π/3 आर्ग्यूमेंट w z, और आर्ग्यूमेंट w/z z/w, सॉरी, आर्ग्यूमेंट z/w, आर्ग्यूमेंट z/w बराबर होगा आर्ग्यूमेंट z माइनस आर्ग्यूमेंट w। तो आर्ग्यूमेंट z जो आता है, आर्ग्यूमेंट z है हमारा थीटा और माइनस ये 2π/3। आर्ग्यूमेंट जब 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 आर्ग्यूमेंट जब जब सॉरी z/w आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट z माइनस आर्ग्यूमेंट w क्या आ जाएगा, ये आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट देखें, ये कह रहा है hence explain why in an organ diagram the points between z, wz and z/w are the vertices of an equilateral triangle, यानी z, wz, तीसरा है z, z, wz एंड z/w, ये कहता है वर्टाइस ऑफ अ ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पहले तो z मॉडुलस देखें, z मॉडुलस भी r है। अच्छा, wz का मॉडुलस भी r है और z/w का मॉडुलस भी r है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओरिजिन से यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल। अच्छा, अब आप देखें, अगर मैं थोड़ा सा इधर करूं तो आर्ग्यूमेंट z थीटा है, आर्ग्यूमेंट z, ये अगर z इधर है, ये थीटा इधर है, और आर्ग्यूमेंट wz, ये wz है, ये wz, इसका आर्ग्यूमेंट इधर से इधर तक थीटा प्लस 2π/3 है, ये थीटा प्लस 2π/3 है। तो ये एंगल यकीनन कितनी आ जाएगी, देखें, ये है हमारा wz, तो ये एंगल wz की ये 2π है, 2π/3 आ जाएगी। यानी इनके टेल्स 2π/3 बनाते हैं। यानी इसका मकसद है कि z, अगर ये z ऐसे है z, तो इसके ऊपर ये wz ऐसे है wz, और ये एंगल जो है वो 2π/3 है। और z जो है बाकी जो z/w है उसका भी r ही, यानी मॉडुलस r ही है। तो अगर आप देखिए तीनों का यानी मैग्नीट्यूड सेम है, अगर तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, आपको पता है अगर a वेक्टर है ये और ये भी a वेक्टर अगर हो, अगर इनकी आपस में सपोज 120 डिग्री या 2π/3 है, तो ये जब ऐड किए जाते हैं इधर आ जाता है ये 2π/3 या 120 डिग्री जाता है, तो ये 60 डिग्री आ जाती है, ये भी 60 है। तो आप देखें ये a है, ये a वेक्टर, तो ये भी a वेक्टर, अगर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिंस डिस्टेंस, ये कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ z, wz and z/w, z/w is equal, distance of z, wz is equal from origin, origin से equal distance है, r है सबका। also ये हमारा कौन से आपस में z और wz 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, z and wz make an angle of 120 डिग्री। हैंस क्लियर कट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं इसे। अगर देखें ना 120 डिग्री, ये देखें ये भी अगर r है और ये भी r है, और अगर इनको ऐड किया जाए, ये अगर 120 है, ये 120 इधर, तो ये 60 आएगा, ये भी r है और ये भी r है, तो ये सारे एंगल 60-60 बन जाते हैं। तो और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हैंस z, wz and z/w are vertices of an equilateral triangle। ये काफी बच्चों से नहीं हुआ, ये सिंपल है। देखिए इक्विलेटरल, इसमें आपने z का मॉडुलस मालूम करना है, o से,
डब्ल्यू जेड का, जेड अपान डब्ल्यू का, सबका मॉडुलस आर है, यानी ओ से इनका डिस्टेंस सेम है। उसके बाद हमने ये प्रूव किया कि किन दो वेक्टर्स यानी एक जेड और डब्ल्यू जेड का आपस में जो है वो 120 है, आपस में 120 है, तो जब ये ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड वही है आर, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट कहते हैं इन आर्गन डायग्राम द वर्टिसेस ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल लाई ऑन अ सर्किल विद सेंटर एट द ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन पे है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो वर्टिसेस हैं। वन ऑफ वर्टिस रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 2 आयोटा, एक 4 + 2 आयोटा है। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द अदर टू वर्टिसेस गिवन आंसर इन द फॉर्म x + आयोटा वेयर x y आर रियल। तो आप देखें बेसिकली ये हमारा z है और w हमें ये दिया हुआ है, w हमें दिया हुआ है और ये z है। तो z में ले लेता हूँ कि 4 + 2 आयोटा के है और w ये है। तो तीन वेक्टर्स में कर लेते हैं। हमारे थर्ड पार्ट में, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें w हमें दिया गया है कि -1/2 + √3/2 आयोटा, और जो हमने z ले रहे हैं, z इसने दिया हुआ है 4 + 2 आयोटा के। तो जो थ्री वर्टाइसेस है आ रही हैं वो आ रही थी z, wz और w/z। तो वन वर्टाइस इज z, वन वर्टेक्स z के फॉर्म में 4 + 2 आयोटा, तो 4 + 2 आयोटा। अदर इज wz यानी -1/2 + √3/2 आयोटा मल्टीप्लाइड 4 + 2 आयोटा। ये मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें जो भी है। तो देखिए -1/2 पहले 4 को करेगा तो ये जाएगा -2, -1/2 2 आयोटा करेगा माइनस आयोटा, √3/2 आयोटा 4 को करेगा तो आ जाएगा +2 √3 आयोटा, और ये 2 में कैंसिल ही आ जाएगा, +√3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा इसका -1 होता है तो आ जाएगा -2 -√3, ये पूरा आ जाएगा, और प्लस इधर आयोटा और ये 2√3 -1। ये आ गया wz की कीमत आ गई, wz -2 -√3 प्लस आयोटा, ये आंसर wz। बाकी हमें w/z वैल्यू करना होगा। देखिए मैंने पार्ट से ऊपर वाले पार्ट को इस्तेमाल किया। देखिए इस क्वेश्चन में इस पार्ट को करने के लिए, इस पार्ट को करने के लिए आपको ये पार्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल के z wz z/w, w तो दे रहा है, इसको आप जो पॉइंट दे रहा है z ले लें, तो आप तीनों z wz z/w वैल्यू कर सकते हैं। मैंने z तो यही है z wz की, अब z/w वैल्यू करना चाहता हूँ। देखिए z/w वैल्यू करूँगा, third vertex is z/w, z/w है गालबन, हाँ z/w है, तो सब भूल जाता हूँ, z/w है। तो z/w वैल्यूम करेंगे, यानी z है 4 + 2 आयोटा, z है 4 + 2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय w है हमारा -1/2 + √3/2 आयोटा। तो यह आ जाएगा 4 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एलसीएम ले लें, -1 + √3 आयोटा। तो इसको करेंगे, ये आ जाएगा 4 + 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/-1 + √3 आयोटा। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8 + 4 आयोटा अपॉन -1 + √3 आयोटा। आज इसको रेशनलाइज करते हैं, -1 -√3 आयोटा अपॉन -1 -√3 आयोटा। अब पहले 8 मल्टीप्लाई करेगा इसको, ये आ जाएगा -8 -8 √3 आयोटा। 4 आयोटा -1 को करेगा -4 आयोटा, ये करेंगे तो इसको आ जाएगा -4 √3 आयोटा स्क्वायर अपॉन इनका -1 का स्क्वायर 1 और √3 आयोटा का √3 का 3 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा इसका -1 होता है तो ये हमारा आ जाएगा -8 और ये आ जाएगा +4 √3, ये और ये आयोटा कॉमन लेके
तो यह माइनस आयोटा कॉमन लेके बाकी से बचेगा 4 प्लस 8√3 अपान ये 1 माइनस 4 आ जाएगा। 4 सबको डिवाइड कर रहा है तो ये आ जाएगा -2 प्लस √3 और माइनस आयोटा कॉमन है, ये आ जाएगा 1 प्लस 2√3। ये आंसर इधर छोड़ दें तो भी ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके लिखें √3 -2, ठीक है, और इधर प्लस लिखें आयोटा और अब ये लिखें 2√3 ये माइनस का और -1, ये आंसर लिखें तभी ठीक है, या इस तरह लिखें। तो देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था लेकिन हमने इसको बहुत आसानी से हमने टैकल किया थोड़ी सी ज्योमेट्री इस्तेमाल करके। थैंक यू वेरी मच।